साथियों, माताएं, बहनें, सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब हमारी जमीन की बात होगी, यदि हमारी जमीन जाएगी तो फिर हमारे जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जब ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जमीन हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के होती है। ये बड़े ओहदों पे विराजमान लोग ये भूल जाते हैं कि इसी जमीन से जो अनाज पैदा होता है, उससे उनकी पीढ़ियों का, उनके बच्चों का, सब लोगों का जीवन चलता है। दाना पानी यहीं से मिलता है। अब ये भ्रष्टाचार की लिपापोती में शामिल ये सब लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए अनाज कहां से आएगा। ये पैसा तो कागज का बनता है, इससे पेट नहीं भरता है। आज मान लीजिए कि आप लोगों को चाहे एक बोरी भर के भी पैसे दे दे, लेकिन वो कब तक चल जाएंगे। लेकिन इस जमीन से अपने कई पीढ़ियां अपना पेट पालती हुई आ रही है, पूरे देश का पेट पाल रही है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि इस भारत का भविष्य इन खेतों, इन खलियानों में से होकर ही गुजरता है। यदि इन खेतों का खात्मा कर दिया जाएगा तो हम लोगों का कोई जीने का अस्तित्व नहीं है, हमारा जमीर मर जाएगा। मैं तो हमेशा किसान और मजदूर वर्ग के इस पक्ष में रहता हूं कि और कुछ रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये हमारी जमीन जायदाद हमेशा रहनी चाहिए। हम लोग कितने दुख दर्दों में अपना जीवन बिता लेते हैं, लेकिन इन जमीनों का सौदा नहीं करते, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या छोड़ के गए। तो साथियों, आप लोगों में खूब ऊर्जा और जोश है। मैं एक बात ये मानता हूं और आप लोगों को भी इस बात का भरोसा दिलाता हूं, यदि आप सब लोग एक क्रांति की तरह इन जमीनों की सुरक्षा के लिए तैयार रहोगे तो हम सब लोग तो आपके साथ रहेंगे। आपका एक पत्थर भी, एक मिट्टी की एक मुट्ठी भी इधर से उधर नहीं करने देंगे। साथियों, आज हम सब लोगों को हमारी इस विरासत को, इस धरोहर को बचाने के लिए, हमारे पूर्वजों ने तो इस देश की आजादी के लिए खून की नदियां बहाई थी। हम लोग थोड़ा बहुत पसीना भी बहाएंगे तो किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हम लोगों को झुका के हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं, आप लोग पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ना। मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूं। जब आप लोग याद करोगे और आपके ऊपर कोई आंच आएगी तो मैं हमेशा टकराने के लिए, चाहे सामने कोई भी हो, मैं तैयार रहूंगा। जिस दिन भी आर पार की बात आ जाए, आप लोग मुझे याद करना, मैं आऊंगा। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी सामने रहेगा उससे टकराने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे साथी तैयार है। आप लोग चाहो यहां से काम नहीं बने तो राजस्थान की राजधानी में आ जाना, वहां मैं पूरी सेना के साथ आप लोगों को तैयार मिलूंगा। आज मैं सभी युवा साथियों आज सभी मेरे युवा साथियों से मेरी अपील रहेगी कि हमारे पूर्वजों ने कम पढ़ाई लिखाई करी, इसलिए उन्होंने सैकड़ों संघर्ष देखे और उन लोगों को कई बार दबाया गया भी कि उन लोगों को कानून की, अपने अधिकारों की, अपने हकों के बारे में जानकारी नहीं थी। आज आप सब लोगों को पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूती से करना है कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आप लोगों को आपका अधिकार और आपका जो हक हो उसके भली भांति आप लोगों को जानकारी रहे, ताकि कोई आदमी आपको किसी भी तानाशाही रवैये के तहत आपको दबा नहीं सके, प्रताड़ित नहीं कर सके, दुखी नहीं कर सके और कमजोर नहीं कर सके। पढ़ाई लिखाई के साथ साथियों कभी समझौता मत करना, क्योंकि हर आदमी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आज देश
के अंदर, लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव आप लोग करते हो, इस देश का भगवान आप लोग हो। यदि आप वोट डालते टाइम ये बात याद कर लोगे कि हमारे जब दुख दर्द आते हैं उस समय कौन हमारी मदद करने के लिए आता है, या हमें और झंझटों के अंदर हमारे सपनों के साथ, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ जो कुठाराघात करता है, उसको तो हम कहीं वोट डालने नहीं जा रहे। मैं नहीं कहता आपको इसको वोट दो, इसको ये करो, आप लोग लीडर पैदा करो। जब तक अपने बीच के लोगों में से लीडर नहीं होंगे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता, प्रत्येक व्यक्ति के कंधों पे ये जिम्मेदारी है। इस भारत का भविष्य तभी सुधारा जा सकता है या सुनहरा होगा जब हर गांव में से, प्रत्येक घर में से लीडरशिप निकलेगी, जिनको नेतृत्व करने की क्षमता मजबूती से आएगी, आगे बढ़ने की ताकत होगी। जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां कमजोर पड़ोगे, हम लोग तैयार करें। जहां जिस भी मोड़ पे आप लोगों को कहीं लगे कि हमारे साथ कोई अन्याय और कुठाराघात हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहूंगा। मैं आज राजस्थान की राजधानी से आपके माउंट आबू में या सिरोही में इसलिए आया था, एक अलग जगाने के लिए, एक जागृति पैदा करने के लिए कि अरावली को खोद दिया जाएगा तो सब कुछ अपना नष्ट हो जाएगा। इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ना, अपनी आवाज को बुलंद करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि इस अरावली ने हमारी जमीनों को बंजर होने से बचाया है। इस अरावली ने हमें, हमारी जो खेती है, इस अरावली के भरोसे मानसून सही समय पे आता है और हम अच्छी फसल ले पाते हैं। ये फसल हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। अच्छी फसल होगी तो किसान का बेटा अच्छी स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, वरना उनका जीवन वैसे ही दुख दर्दों के अंदर बीत जाएगा जैसे उनके माता पिता का जीवन बीता। मैं तो कहता हूं आप लोग खेती बाड़ी भी करो तो तकनीकी के साथ करो कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा फल आप लोग हासिल कर पाओ, फसल हासिल कर पाओ। इस अरावली की जो लड़ाई हमारी है, ये हमने कुछ दिनों के लिए स्थगित करा। सरकार ने पूर्णतया माइनिंग पर, इनके पट्टों पर बैन किया। जिस दिन ये वापस खोला और इस अरावली के साथ कोई भी धोखेबाजी हुई, हम लोग वापस इसी ताकत के साथ लड़ने के लिए आएंगे। आप लोग बस आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना। हम लोग आपका एक बाल भी, आपकी इज्जत का, आपका, आपकी अरावली का नीचा नहीं होने देंगे। रही बात आपकी जमीनों की, आप लोग जिस तरीके से आज इस ऊर्जा के साथ जुटे हुए हो, हमेशा इसी तरीके से जुटे हुए रहोगे और एक एक कदम आपका और आगे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आप 3 महीने से, 30 दिनों से, 6 महीने से एक ही जगह बैठे बैठे आंदोलन कर रहे हो। हर आंदोलन का एक नियम होता है कि हर रोज वो आंदोलन एक अगली सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा, ताकि प्रशासन और वहां जयपुर और दिल्ली में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों को समझ में आने की आज सख्त आवश्यकता है कि जनता के विरुद्ध में, जनता के विपक्ष में यदि कोई वो फैसला करेंगे तो वो काला कानून साबित होगा और उनको वापस लेना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए थे, वो काले फरमान थे, आप देखिए किस तरीके से उस टाइम देश के अंदर जगह जगह किसानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं एक बात हमेशा कहूंगा, ये किसी एक गांव का मुद्दा नहीं है। आज आप लोग चुप बैठ जाओगे तो पड़ोसी गांव का भी नंबर आएगा, और हम तो ये मानते हैं कि इस राजस्थान के किसी एक गांव की बर्बादी की शुरुआत यदि होती है तो हमारे जैसे लोगों को, जिनको बड़ी यूनिवर्सिटियों के नेतृत्व की जिम्मेदारी युवा साथियों ने सौंपी है, हमारी नेतृत्व के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग यदि दुखी है, प्रताड़ित है, परेशान है, तो हम लोग उनके साथ यदि उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पाए तो ये हमारी एक बड़ी कमजोरी है। तो आप निरंतर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। जहां भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता महसूस हो, मैं आऊंगा लड़ने के लिए। जिस दिन आप याद करोगे उस दिन मैं लड़ने के लिए आऊंगा। लेकिन प्रत्येक
बुजुर्ग को, युवा साथी को, माताओं बहनों को, बच्चों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लोकतंत्र में हर आदमी की उतनी जिम्मेदारी है जितनी कोई लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई लड़ने के जो शुरुआत करता है उसके जितनी की जितनी जिम्मेदारी 80 साल का बुजुर्ग यदि घर में सो रहा है तो उस बुजुर्ग का ये धर्म बनता है कि मैं कम से कम उस लड़ाई को लड़ ना सकूं तो उन बच्चों को इतना आशीर्वाद दूं, इतनी ताकत दूं कि वो और ऊर्जा के साथ आप लोगों की लड़ाई लड़े। आप लोग कतई कमजोर मत होना। अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर एक फैक्ट्री किसानों के विरुद्ध में, जनता के विरुद्ध में लगाई जा रही थी, उसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई को लड़ा, किसी चीज की परवाह नहीं करी। मैं तो कहता हूं जब हमारी खेती बाड़ी मतलब हमारा जीवन है और इस हमारा जीवन यापन के ऊपर यदि कोई हमला करेगा तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे हम जी रहे या मर रहे। आप लोग सोचिए, इस देश की सीमा पर फौजी खड़े रहते हैं, क्या वो फौजी ये सोचता है मेरे गोली लग जाएगी मैं यहां से पीछे हट जाऊं? नहीं, वो कभी पीछे नहीं हटता है। तो आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पीछे नहीं हटना है, जिएंगे तब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वरना अपना जीना व्यर्थ है, जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं आप लोगों को शुभकामना दूंगा और जिस दिन मैं एक बात ये आप लोगों को और बता के जा रहा हूं, जिस दिन लाठी डंडे और गोली की बारी आई उस दिन हमें आगे कर देना, बुला के जिम्मेदारी दे देना। और यहां से काम नहीं चले तो राजस्थान की राजधानी में आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल आए, हम लोग वहां मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जयपुर में शुरुआत कर देंगे आपके इस आंदोलन की, लेकिन आप लोगों का ताकतवर रहना आवश्यकता है। ताकत आप लोगों की आत्मा से आएगी, इस आत्मा को जगा के रखना। बालाजी महाराज का नाम लेके, बाबूराज का नाम लेके आप लोगों को इस क्रांति का आगाज इस गांव से आगे आगे भी धीरे धीरे बढ़ाना है। और हम तो इतने मेहनती लोग हैं, खून पसीना पाके हर महीने, हर 6 महीने में एक नई फसल को बोते हैं और मेहनत करके उससे और फसल पैदा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस जमीन का सीना फाड़ के हम जीवन जीने वाले लोग हैं, इस जमीन को जाने नहीं देंगे। आप लोगों की ताकत ऐसे बरकरार रहे। मैं तो आप सब लोगों को शुभकामना दे सकता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मजबूती से लड़ोगे। आपके हौसले को और आपके भरोसे को हम लोग कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच